एक्ट 25 हिंदी, अध्याय 126, अध्याय 103, पागल सांड वंश का मुकाबला भाग 3। नंबर 3। दर्शकों ने जयकार करना शुरू कर दिया, उम्मीद करते हुए कि ली क्यू नंबर 3 पर आ जाएगा, जिससे लिन चेन फाइनल में आगे बढ़ जाएगा। जहां तक ली ज्यूक्सियाओ और वान मिंग की बात है तो वे एक मैच में एक दूसरे का सामना करेंगे, मानो फाइनल पहले ही आ गया हो। हालांकि जो उन्होंने चाहा था वह नहीं हुआ। ली क्यू ने चित्र बनाया। नंबर 1। ये देखकर झू ही ने राहत की सांस ली। इस तरह दो व्यंजन दो अलग अलग मेजों पर परोसे गए, जिससे ली ज्यूक्सियाओ और वान मिंग फाइनल में आमने सामने हो गए। वान मिंग तीसरे नंबर पर थे। वे आगे बढ़े और बॉक्स में पहुंचे। वह आशा कर रहा था ली क्यू। यद्यपि लिन चेन कमजोर दिखाई दिया, लेकिन इस बार वान परिवार का प्राथमिक लक्ष्य स्थिति का लाभ उठाना था। इसलिए वान परिवार को उम्मीद थी कि वान मिंग अंतिम चैंपियनशिप का दावा करने के लिए ली परिवार की लाश पर कदम रखेगा। लेकिन स्वर्ग ने उसका साथ नहीं दिया। वान मिंग ने अपना ड्रॉ देखा और कुछ निराश हुआ। नंबर 3। उन्होंने लिन चेन का चित्र बनाया। जहां तक ली ज्यूक्सियाओ का सवाल है, उन्होंने मंच पर जाकर एक नंबर निकालने का नाटक किया। ठीक है, ड्रॉ के परिणाम तय हो गए हैं। अंतिम 4 मैचअप ली क्यू बनाम ली ज्यूक्सियाओ, वान मिंग बनाम लिन चेन। सेमीफाइनल 3 दिन में शुरू होगा और हमें उम्मीद है कि तब तक सभी बीस्ट मास्टर्स हमारा समर्थन करने आ जाएंगे। लिन चेन इस परिणाम से काफी संतुष्ट थे। यदि वह ली क्यू को नहीं खींच सकता था तो वान मिंग भी एक अच्छा विकल्प था। रात के खाने के बाद लिन चेन ने जियाओबाई को बुलाया और विश्लेषण करना शुरू कर दिया। वान मिंग का आत्मिक पशु थंडर बुल बीस्ट है, जो मवेशी प्रकार के आत्मिक पशुओं में अपेक्षाकृत दुर्लभ विशेषता है। इस प्रकार के आत्मिक जानवर में पहले से ही उत्कृष्ट क्षमताएं होती हैं, और चूंकि इसमें उप जानवर राजा रक्तरेखा होती है, इसलिए इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। वर्तमान में थंडर बुल बीस्ट के 2 कौशलों की पुष्टि की गई है। कौशल 1 थंडर ट्रायंगल एरे 3 बिजली के खंभों को बुलाता है जो अपने चारों ओर घूमते हैं। जब खंभे किसी दुश्मन को छूते हैं तो चेन लाइटनिंग को ट्रिगर करते हैं। कौशल 2 उग्र थंडर चार्ज एक सुपर स्पीड स्थिति में प्रवेश करता है, बिजली का प्रहार करता है। ये दोनों कौशल काफी असाधारण हैं। जियाओबाई हमलों के लिए संयुक्त कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन थंडरबुल बीस्ट ज्यादातर आत्मा विनाश करने वाले प्रकार का है। दुश्मन के करीब पहुंचने के लिए कौशल 2 की सुपर स्पीड का उपयोग करके यह विस्फोटक क्षति को ट्रिगर करने के लिए थंडर ट्रायंगल एरे को सक्रिय करता है। यद्यपि यह एक संयुक्त कौशल नहीं है, फिर भी ये बहुत प्रभावी है। इससे पहले वान मिंग ने इस चाल का उपयोग करके आसानी से जीत हासिल की थी। अभी तक किसी को नहीं पता कि इसका तीसरा कौशल क्या है। तब हमें बर्बरीक वंश का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। लिन चेन ने जियाओबाई को निर्देश दिया। मैं इस मैच की कमान संभालूंगा, मेरे आदेशों का पालन करो। ये सुनकर जियाओबाई को राहत महसूस हुई। वह लिन चेन की क्षमताओं से अच्छी तरह परिचित था। न केवल वह उसकी वंशावली को बदल सकता था, बल्कि उसका विश्लेषण और नियंत्रण भी असाधारण था। उस रात न केवल लिन चेन विश्लेषण कर रहा था, बल्कि अन्य 3 भी अपना विश्लेषण शुरू कर रहे थे। वान परिवार में लगभग सभी उच्च पदस्थ सदस्य उपस्थित थे। मिंग, यदि प्रतिद्वंद्वी तुम्हें हराना चाहता है तो उनके पास केवल मैड बुल ब्लडलाइन है। हालांकि आपका कौशल 3 इसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें कम मत आंकिए। ये हलवाहा जानवर यद्यपि निम्न स्तर का है, वास्तव में राक्षसी है। स्थिर रहो और जीतो, कोई समस्या नहीं है। हमारा सबसे आवश्यक ध्यान अभी भी ली ज्यूक्सियाओ पर होना चाहिए। बातचीत करते हुए उन्होंने ली ज्यूक्सियाओ पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आखिरकार अंतिम 4 के लिए अंतिम प्रतिद्वंद्वी का पहले से अध्ययन करना उचित ही है। गोल्डन बुल कैसीनो। एक कर्मचारी ने जल्दी से कार्यालय का दरवाजा खोला और तुरंत कहा, बॉस, अंतिम 4 यहाँ। तियान क्यू ने पहले ही इसे लिखकर उसे दे दिया था। कर्मचारी ने इसे लिया और देखा कि पहला मैच था ली क्यू बनाम ली ज्यूक्सियाओ, अंतर 2.5 1.4। वान मिंग बनाम लिन चेन, ऑड्स 1.6 2.3। मैंने सोचा था कि बॉस अभी भी लिन चेन पर दांव लगाएगा, कर्मचारी ने हंसते हुए कहा। तियान क्यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, लिन चेन की यात्रा यहीं खत्म होती है। इसके अलावा मेरे पास कुछ अंदरूनी जानकारी है कि वान मिंग का कौशल 3 मैड बुल ब्लडलाइन का मुकाबला कर सकता है। अंतिम 4 का मुकाबला न्याय की आंख।
रात गहरी हो चुकी थी और शराबखाने के कमरे में ली क्यू करवटें बदल रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी। प्रतियोगिता 2 दिनों में विभाजित थी और पहले दिन उसका मुकाबला ली ज्यूक्सियाओ से था। पहले शायद ली क्यू को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ली ज्यूक्सियाओ का स्पिरिट बीस्ट बहुत ही जबरदस्त था और उससे हारना स्वाभाविक था। लेकिन अब ली क्यू ने अपनी सांस रोक ली। ये सांस प्रत्यक्ष वंश में से एक थी। यद्यपि ली परिवार मुख्य घराना था, लेकिन इसकी ताकत इसके सभी प्रत्यक्ष वंशों की मदद के बिना नहीं बढ़ सकती थी। उसने मुख्य परिवार के बराबर का दर्जा देने की मांग नहीं की, लेकिन ली क्यू को उम्मीद थी कि ली ज्यूक्सियाओ उसे एक व्यक्ति के रूप में देखेंगे। वह रात भर उलझन में रही और जब वह अगले दिन रवाना होने के लिए तैयार थी तो ली गुवान आ पहुंचा। दूसरे अंकल ली क्यू ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया। वह ली गुवान का बहुत सम्मान करती थी क्योंकि ली ज्यूक्सियाओ के विपरीत ली गुवान लोगों के प्रति बहुत दयालु था। जियो क्यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ली गुवान ने ली क्यू को देखा और कहा, ज्यूक्सियाओ के खिलाफ इस मैच में आपके हारने की संभावना है। बेहतर होगा कि सही समय पर हार मान ली जाए ताकि उसके ज्यादा तुरुप के पत्ते न खुल जाएं। आपको इस बार हमारे ली परिवार की यात्रा के उद्देश्य के बारे में भी पता होना चाहिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ली क्यू ने ली गुवान से कहा, दूसरे अंकल, मैं इसे आजमाना चाहता हूँ। ली गुवान अचंभित रह गया। एक पल सोचने के बाद उसने ली क्यू की दृढ़ निगाहों को देखा और आखिरकार कहा, ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। ये कहकर ली गुवान वहां से चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद वह अचानक रुक गया और बोला, जियाओ क्यू, मैं भी इसी वंश का हूँ। पूरी ताकत से लड़ो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। धन्यवाद दूसरे चाचा, ली क्यू ने कृतज्ञतापूर्वक अपने हाथों को कप के आकार में बनाते हुए कहा। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने ली ज्यूक्सियाओ के खिलाफ अपना सब कुछ झोंक दिया तो ली परिवार में लौटने पर उसे निस्संदेह सजा का सामना करना पड़ेगा। ... जब लिन चेन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो वहां पहले से ही लोगों की भीड़ थी। ली जेन की वीआईपी सीटों की बदौलत लिन चेन और उनका समूह मंच पर स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकता था। न बहुत जल्दी न बहुत देर, किन हाओ ने टिप्पणी की, जैसे ही ली ज्यूक्सियाओ और ली क्यू मंच पर दिखाई दिए। ली ज्यूक्सियाओ भावशून्य रहे, उन्होंने कभी भी ली क्यू को एक योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं माना था। रेफरी ने देखा कि दोनों तैयार थे और घोषणा की, सेमीफाइनल पहला मैच, ली क्यू बनाम ली ज्यूक्सियाओ। स्तर 18 बैंगनी आंखों वाला बैल बनाम स्तर 19 अस्थि कवच वाला बैल। मैच शुरू होता है। जैसे ही आवाज गिरी, उनके दोनों आत्मिक जानवर हिल गए। सच तो यह है कि अस्थि कवच बैल की गुणवत्ता कुछ हद तक बैंगनी आंखों वाले बैल से कमतर थी, लेकिन जानवर राजा वंश के शामिल होने के बाद यह अलग हो गई। जानवर राजा शब्द पूर्ण राजसी वंश और अपार क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। ठीक उसी तरह जब लिन चेन ने शव क्षयकारी राजा को हराया था तो कबीले के सदस्यों को निगलकर विकसित होने की उसकी क्षमता उत्परिवर्तन की शक्ति थी। कौशल 1, कंकाल भारी कवच, खुद को बचाने के लिए शरीर की सतह को पुनः उत्पन्न करने योग्य अस्थि कवच से ढकना, आध्यात्मिक शक्ति सहित सभी क्षति को कम करना, जिसके दौरान अस्थि कवच बैल को अस्थि स्पाइक काउंटर अटैक स्थिति प्राप्त होती है, जो हाथापाई के हमलों को प्राप्त करते समय या समय की अवधि के बाद 3 अस्थि स्पाइक्स को शूट करने में सक्षम है। सामान्यतः अस्थि कवच बैल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिरोध नहीं कर सकता था और न ही अस्थि स्पाइक पलटवार की स्थिति रखता था, जो कि पशु राजा वंश की एक अद्वितीय क्षमता थी। कौशल 2, बोन आर्मर क्लोन, अपने बोन आर्मर का उपयोग करके युद्ध में सहायता के लिए 4 कंकाल कठपुतलियां बनाता है और बोन आर्मर बुल से 30% अधिकतम स्वास्थ्य और सुरक्षा प्राप्त करता है। ये कठपुतलियां स्वयं विस्फोट कर सकती हैं, जिससे आसपास के दुश्मनों को विस्फोटक क्षेत्र में क्षति पहुंचती है। कठपुतली क्लोन का स्वास्थ्य जितना अधिक होगा, क्षति उतनी ही अधिक होगी। ये कौशल केवल एक उत्परिवर्तित कौशल है, जो जियाओबाई के जागृत आत्मा शांति खुर के समान है, उसी तरह की सामान्य शाखा से संबंधित नहीं है। बोन आर्मर बुल ने सबसे पहले कार्य किया, स्केलेटन हैवी आर्मर अवस्था में प्रवेश किया और फिर 3 बोन स्पाइक्स फायर किए। तीनों बोन स्पाइक्स उड़ गए, जबकि बैंगनी आंखों वाला बैल शांति से किनारे हट गया और आसानी से उनसे बच निकला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि बोन आर्मर बैल उसकी हरकतों को इतनी अच्छी तरह समझ लेगा और उसकी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए गोता लगाएगा। ली क्यू ने यह देखा और तुरंत आदेश जारी किया, बैंगनी आंखों वाले बैल, आत्मा को मोहित करने वाली निगाह छोड़ो। बैंगनी आंखों वाले बैल की आंखों से तुरंत बैंगनी ऊर्जा की लहरें फूट पड़ी, जो सीधे अस्थि कवच वाले बैल की ओर चली। आत्मा को पकड़ने वाली दृष्टि से 2 प्रकार की क्षति होती है,
एक है जलती हुई ऊर्जा की क्षति और दूसरी है भय उत्पन्न करने वाली आध्यात्मिक शक्ति की छाप। यह इसका कौशल एक है। ये देखकर अस्थि कवच बैल ने बचना चाहा, लेकिन कंकाल भारी कवच की अवस्था में उसकी गति बोझिल हो गई, जिससे बचना असंभव हो गया। बोन आर्मर बुल ने तुरंत पूर्ण रक्षा मोड में प्रवेश किया और सोल कैप्चरिंग गेज से सीधा प्रहार झेला। एक क्षण के लिए उसने बैंगनी आंखों वाले बैल की ओर भय की दृष्टि दिखाई। इस संक्षिप्त आध्यात्मिक भय ने उसे अत्यधिक बेचैनी से भर दिया, लेकिन बोन स्पाइक काउंटरटैक अवस्था में होने के कारण उसके कवच ने 3 और बोन स्पाइक्स निकाल दिए। कौशल 2 का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ने का इरादा रखते हुए बैंगनी आंखों वाले बैल को अपना हमला छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कई युवानजी ने कहा, यह एक हेजहॉग से लड़ने जैसा कठिन है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से ली क्यू की जीत की उम्मीद की ताकि लिन चेन के पास अंतिम मैच में अधिक मौका हो। लिन चेन ने भी सिर हिलाया, ये स्वीकार करते हुए कि जानवर राजा रक्तरेखा वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली थी, जिसमें उत्परिवर्तित प्रभाव डालने में सक्षम कौशल थे। जैसे ही बोन आर्मर बुल को धीरे धीरे होश आया, संघर्ष का पहला दौर समाप्त हो गया। अस्थि कवच बैल ने चीख मारी और फिर उसकी हड्डियां बाहर की ओर फैलकर जमीन तक पहुंच गईं। इस समय 4 कंकाल बैल कठपुतलियां जमीन पर प्रकट हुईं, एक ऐसा प्रभाव जो केवल पूर्णता स्तर की महारत पर ही प्राप्त किया जा सकता था। चारों कठपुतलियों ने पंखे का आकार बना लिया और बैंगनी आंखों वाले बैल की ओर बढ़ने लगी। बैंगनी आंखों वाला बैल एक कदम पीछे हट गया और अपनी आंखों से 2 लेजर किरणें निकालता हुआ, उसका कौशल 2। बैंगनी किरण। कौशल 1 के विपरीत, यह एक सीधी रेखा है जो लेजर की तरह निकलती है, आध्यात्मिक शक्ति के बिना, केवल विनाशकारी शक्ति के साथ। बूम! जब लेजर एक कठपुतली से टकराया तो वह तुरंत फट गई। बैंगनी आंखों वाला बैल एक और कदम पीछे हट गया, एक और लहर से बचने की तैयारी करते हुए अपने कौशल के ठंडा होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतिद्वंद्वी की कठपुतलियों की गति तेज नहीं थी, इसलिए उनके पास पर्याप्त समय था। लेकिन ली जुक्सियाओ और अस्थि कवच बैल कैसे अनजान रह सकते थे। ली जुक्सियाओ ने आदेश दिया और तीनों कठपुतलियां तुरंत एक पंक्ति बनाकर बैंगनी आंखों वाले बैल की ओर बढ़ चलीं। बूम! एक और कठपुतली फट गई। फिर भी अब उनके बीच की दूरी 5 मीटर से भी कम रह गई थी। एक दर्शक चिल्लाया, यदि आप कौशल 3 का उपयोग नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। ली क्यू के कौशल 3 का भी उपयोग नहीं किया गया था। ली जुक्सियाओ ने भी ली क्यू को देखा, ये जानते हुए कि ली परिवार के सदस्य के रूप में ली क्यू के आत्मा जानवर द्वारा जागृत किए गए किसी भी कौशल की सूचना ली परिवार को दी जानी चाहिए, ये परिवार का नियम था। लेकिन फिर ली जुक्सियाओ को एहसास हुआ कि वह याद नहीं कर पा रहा है कि ली क्यू की स्पिरिट बीस्ट का कौशल 3 क्या था। एक क्षण में ली क्यू ने अंततः कहा, अपनी आंखें खोलो। बैंगनी आंखों वाला बैल। मुंह। बैंगनी आंखों वाला बैल आकाश की ओर दहाड़ा और उसी क्षण उसकी दोनों आंखों के ऊपर एक तीसरी बैंगनी आंख खुल गई। इस समय मंच पर उपस्थित वीआईपी लोगों के चेहरे पर भी आश्चर्य की झलक दिखी और किसी ने तो यहां तक कहा, न्याय की आंख, ये सही है, यही इसका नाम है। यह एक ऐसा कौशल है जिसे संत पशु स्तर के बैल प्रकार के आत्मा पशु द्वारा जागृत किया जा सकता था। हालांकि यह बर्बरीक वंश जितना प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी इसका प्रभाव भयानक था। जैसे ही तीसरी आंख खुली, तीनों आंखों से एक एक किरण निकली, फिर तीनों किरणें एक में विलीन हो गईं, जिससे एक ध्रुवीय ज्योति के समान ऊर्जा की किरण बनी। बूम! जैसे ही इसका संपर्क किसी कठपुतली से हुआ, इसका हृदय सीधे छेदित हो गया। जजमेंट ऑरोरा ने फिर सीधे बोन आर्मर बुल की ओर गोली चलाई। इस समय ली जुक्सियाओ कुछ आश्चर्यचकित था। ली क्यू की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। इस बीच मंच पर ली गुवान ने आह भरी, ओह ली क्यू, क्या तुम सचमुच इस लड़ाई को जीतना चाहते हो? न्याय की आंख के गंभीर दुष्परिणाम होते हैं। एक बार उपयोग किए जाने पर अगले 6 महीनों में पुतली की शक्ति में भारी गिरावट आ जाएगी। ली क्यू ने अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखा, उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। भले ही उसे ली परिवार से निष्कासित कर दिया गया हो, फिर भी उसे अपनी पूरी ताकत से लड़ना होगा। ये देखते हुए कि ऑरोरा को चकमा नहीं दिया जा सकता, बोन आर्मर बुल ने अपने कंकाल भारी कवच को फिर से सक्रिय कर दिया। पर्याप्त नहीं, किसी ने अपना सिर हिलाया। जजमेंट ऑरोरा भयानक था और कंकाल भारी कवच इसका सामना नहीं कर सका। क्रैक! जैसी कि उम्मीद थी, भारी कवच प्रभाव के तुरंत बाद ही टूट गया। लेकिन ली जुक्सियाओ का स्पिरिट बीस्ट बोन आर्मर बैल सुरक्षित खड़ा रहा, जबकि बैंगनी आंखों वाला बैल उसी स्थान पर बंधा हुआ था और उससे बहुत अधिक खून बह रहा था। इसका कौशल संभवतः नहीं हो सकता।
ये दृश्य देखकर लिन चेन अपने विद्यार्थियों को सदमे में जाने से नहीं रोक सका, क्योंकि अस्थि कवच बैल का कौशल थोड़ा अधिक भारी था। पूर्ण अस्थि क्षेत्र एक निश्चित आसपास के क्षेत्र को कंकाल क्षेत्र में बदल देता है, जहां जमीन लगातार दुश्मन को फंसाने और हमला करने के लिए बेतरतीब अस्थि कारागार बनाती रहती है। इस क्षेत्र में अस्थि कवच बैल को घातक अस्थि कवच प्राप्त होता है। घातक क्षति होने पर घातक हमले को रोकने के लिए अस्थि कवच का उपभोग करना। पूर्ण अस्थि क्षेत्र अस्थि कवच बैल कबीले के शीर्ष कौशल में से एक है और इससे भी अधिक अपमानजनक है। इसका दोहरा प्रभाव है। जिस चीज ने अभी अभी अरोरा को रोका था वह थी घातक अस्थि कवच की शक्ति। इस समय बैंगनी आंखों वाला बैल बुरी तरह से उलझा हुआ था। उसके शरीर में नुकीली हड्डियां चुभ रही थीं और खून बह रहा था। ली क्यू की मानसिक सुरक्षा अंततः टूट गई और उसने जल्दी से कहा, मैं मानती हूं, मैं मानती हूं। तभी ली जुक्सियाओ ने अपना हाथ लहराया, अस्थि कवच बैल को क्षेत्र छोड़ने का संकेत दिया और रेफरी द्वारा इसकी घोषणा करने के बाद ली जुक्सियाओ ने आपातकालीन देखभाल प्राप्त करने वाले चिंतित बैंगनी आंखों वाले बैल को देखा और ठंडे स्वर में कहा, अपने आप को अधिक आंकना। ली क्यू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह जानती थी कि वह जीत नहीं सकती, लेकिन वह इसे आजमाना चाहती थी, ये जानते हुए भी कि परिणाम नुकसानदायक होगा। कम से कम उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की थी। ... अफसोस की बात है, हाँ, इस छोटी लड़की ने लगभग एक भगवान को मार डाला। अंतर अभी भी बड़ा है। परम बनाम परम, हार अवश्यंभावी है, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। एब्सोल्यूट बोन रियल्म स्वाभाविक रूप से दुर्जय है। दोहरे प्रभावों के साथ दूसरों के पास कोई मौका नहीं है और अब चैंपियन लगभग पूर्व निर्धारित है। हाँ, चाहे लिन चेन या वान मिंग जीते, अंतिम परिणाम एक ही होगा। दर्शक बातचीत से भरे हुए थे। ली क्यू के लिए दया महसूस कर रहे थे और ली जुक्सियाओ के भयानक जानवर राजा वंश पर आश्चर्यचकित थे। 3 कौशल, 6 प्रभाव। दूसरों के लिए उसे हराना कठिन है। किन हाओ और कई युवानजी पूरे रास्ते बातें करते रहे और अंत में किन हाओ ने चुप लिन चेन को देखा और पूछा, भाई लिन, आप क्या सोचते हैं? हालांकि पूर्ण अस्थि क्षेत्र शक्तिशाली है, यह अटूट नहीं है। लिन चेन ने कहा, जब तक विस्फोट पर्याप्त है, क्षेत्र को तोड़ा जा सकता है और यह एक वास्तविक क्षेत्र नहीं बल्कि एक भौतिक क्षेत्र है। कई युवानजी और अन्य लोगों ने सिर हिलाया, लेकिन बाई जियाजिया ने टिप्पणी की, मुझे आश्चर्य है कि क्या जियाओबाई की बर्बर रक्तरेखा इस क्षेत्र को तोड़ सकती है। यदि नियंत्रण योग्य हो तो वास्तव में एक मौका हो सकता है। लिन चेन बस मुस्कुराया। वास्तव में वह स्वयं भी अनिश्चित था। इस स्तर की प्रतियोगिता में परिणाम तुरंत तय हो जाता है। निवास पर वापस आकर लिन चेन ने पिछले मैच पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह अवास्तविक महत्वाकांक्षाओं वाला व्यक्ति नहीं था। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वान मिंग से निपटना। लगभग 3 घंटे सोचने के बाद लिन चेन ने जियाओबाई को बुलाया और कहा, प्रतिद्वंद्वी की हाथापाई क्षमता कमजोर नहीं है, विशेष रूप से उसका फ्यूरियस थंडर चार्ज, जो आपके 1 बुल इंटू 4 से भी तेज हो सकता है। जियाओबाई परेशान थी। प्रतिद्वंद्वी का कौशल एक थंडर ट्रायंगल एरे है, जो रक्षा करने में सक्षम है और आक्रमण शुरू करने के लिए फ्यूरियस थंडर चार्ज के साथ तालमेल बिठाने में भी सक्षम है। इस प्रकार जियाओबाई को निश्चित रूप से युद्ध में बहुत कठिनाई होगी। इसे ऐसे करो, लिन चेन ने कागज पर लिखा और चित्र बनाया और अंत में मनुष्य और दोनों जानवरों ने शुद्ध और स्वच्छ मुस्कान दिखाए। ... मधुशाला। चिकित्सक को विदा करने के बाद ली क्यू ने अंततः एक लंबी सांस छोड़ी। बैंगनी आंखों वाले बैल की चोटें सती थीं और उन्हें ठीक करना मुश्किल नहीं था। हालांकि ये निश्चित रूप से 2 महीने तक वजन सहन नहीं कर सका। जैसे ही वह अपने कमरे में लौटने वाली थी, उसने ली गुवान को आते देखा और युद्ध से पहले कही गई बात को याद करते हुए वह आत्महीनता से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और पूछा, दूसरे अंकल, क्या आपको भी लगता है कि मैं खुद को ज्यादा आंक रही हूं? नहीं, मैं आपके साहस की प्रशंसा करता हूं। साहस, ये जानते हुए भी कि यह असंभव है फिर भी इसका प्रयास करना, यही साहस है। ये भी मूर्खतापूर्ण है, लेकिन कभी कभी दुनिया को कुछ मूर्खों की जरूरत होती है, वरना आज का शांतिपूर्ण युग कहां से आता। लेकिन हम अक्सर उन्हें नायक कहते हैं। ली गुवान की बातें सुनने के बाद ली क्यू वहीं स्तब्ध होकर खड़ा हो गया। ली गुवान ने आगे कहा, चिंता मत करो, जब तक जुक्सियाओ आसानी से चैंपियनशिप जीतता है तब तक आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर ली गुवान चला गया। ली क्यू को भी पूर्ण अस्थि क्षेत्र की याद आ गई और वह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के बिना नहीं रह सका। वास्तव में
यहाँ कौन उसे हरा सकता है? ली जुक्सियाओ के अभिमानी व्यक्तित्व के कारण वह निश्चित रूप से उसके खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन परिवार के लोग अलग थे। यदि ली जुक्सियाओ हार गए तो किसी को तो इसका दोष लेना ही होगा। जाहिर है वो व्यक्ति केवल ली क्यूक्यू ही हो सकता है, क्योंकि यह वह थी जिसने ली जुक्सियाओ को अपने कौशल 3 का उपयोग करने के लिए मजबूर किया था। एक पल सोचने के बाद ली क्यूक्यू को अब कोई परवाह नहीं थी, वह तो बस यही चाहती थी कि ली जुक्सियाओ जीत जाए, चाहे वह परिवार के नजरिए से हो या उसके। अगले दिन लिन चेन का मुकाबला वान मिंग से हुआ। कल का मुकाबला इतना रोमांचक था कि हर कोई आज के मैच का इंतजार कर रहा था। आज हमें अंततः बर्बर रक्तरेखा का साक्षी बनना चाहिए, है ना? 1 महीने से इंतजार कर रहा हूं, अगर वे इसे जल्द ही जारी नहीं करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। हमें दूर खड़े होने की जरूरत है ताकि अनजाने में हमें चोट न लगे। तुम्हें किस बात का डर है? तुम लेवल 30 के बीस्ट मास्टर हो, वह प्लोवहॉर्न जानवर जंगली हो सकता है, लेकिन क्या वह तुम्हें हरा सकता है? ठीक है, चलो आज के मैच में हम सब लिन चेन का उत्साहवर्धन करें। हाँ, दर्शकों में उत्साह था। दासा के साथ लिन चेन की प्रभावशाली लड़ाई के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से कई प्रशंसकों को आकर्षित किया। इसलिए जब लिन चेन ने प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे जयकारे की लहर उठ खड़ी हुई। लिन चेन जियाओबाई को साथ लेकर आए, जो उत्साहपूर्ण जयकारों में डूबे हुए थे। इस समय जियाओबाई का खून खौल रहा था। ज्यादा उत्साहित मत हो, तुम्हारी बारी आएगी, लिन चेन ने दिलासा दिया। जियाओबाई अभी भी बहुत उत्साहित महसूस कर रही थी। आखिरकार लिन चेन ने उल्लेख किया कि आज थंडरबोल्ट बीस्ट का सामना करते समय उसके बर्बर रक्तरेखा का उपयोग करने की उच्च संभावना है। वान मिंग भी अपने पिता वान परिवार के कुलपति वान कियांदाओ के साथ पहुंचे। दोनों का मनोबल बहुत अच्छा नहीं था। कल ली जुक्सियाओ का मैच देखने के बाद वे देर रात तक ली जुक्सियाओ के कौशल का विश्लेषण करते रहे, जब तक कि भोर नहीं हो गई। ली जुक्सियाओ की ताकत उनकी उम्मीदों से परे थी, इसलिए उन्हें युद्ध को शीघ्र समाप्त कर अपना अनुसंधान जारी रखने के लिए वापस लौटना पड़ा। यदि प्रतिद्वंद्वी मैड बुल ब्लडलाइन का उपयोग करता है तो लड़ाई तुरंत समाप्त करें, समय बर्बाद न करें। पिताजी, मैं समझ गया, वान मिंग ने सिर हिलाया। इस समय वह अभी भी सोच रहा था कि ली जुक्सियाओ के पूर्ण अस्थि क्षेत्र से कैसे निपटा जाए, जब तक कि रेफरी की आवाज नहीं गूंजी। सेमीफाइनल दूसरा मैच, वान मिंग बनाम लिन चेन, स्तर 19 थंडर बुल बीस्ट बनाम स्तर 16 प्लोवहॉर्न बीस्ट। ये सुनकर कई लोगों ने आह भरी। लिन चेन की कमी गुणवत्ता में नहीं थी, आखिरकार उसका हल हॉर्न जानवर राक्षसी से कम नहीं था, लेकिन स्तर में पिछड़ना मुख्य मुद्दा था। मैच शुरू। दोनों आत्मिक जानवरों ने खुद को तैयार किया। थंडर बुल जानवर, जो शायद वान मिंग से प्रभावित था, ने अहंकार के साथ जियाओबाई को देखा, जब तक जियाओबाई ने अपने खुरों को ऊपर नहीं उठाया। अवसर, वान मिंग ने आत्मा को शांति देने वाली खुर की हरकत देखी और तुरंत सतर्क हो गया। कल रात उन्होंने लिन चेन का अध्ययन करने की पूरी तरह से उपेक्षा नहीं की। उन्होंने लिन चेन के एक सरल विश्लेषण के लिए 5 बहुमूल्य मिनट भी निकाले। हम जीत गए, वान कियांदाओ ने उस समय मुस्कुराया जब उसने जियाओबाई को अपना खुर उठाते देखा। थंडर बुल बीस्ट का सामना करते हुए जियाओबाई ने अप्रत्याशित रूप से सीधे एक संयुक्त कौशल लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक जांच आत्मा शांत खुर का विकल्प चुना। क्या वह नहीं जानता, विशेषज्ञों के सामने हर कदम घातक हो सकता है। आत्मा शांतिदायक खुर आयरन हॉर्न इम्पैक्ट से भिन्न है। एक बार खुर उठा लेने पर दिशा निश्चित हो जाती है तथा कौशल की दिशा नहीं बदली जा सकती। वान मिंग की अनुमति प्राप्त करने के बाद थंडर बुल बीस्ट ने तुरंत कौशल 2 फ्यूरियस थंडर चार्ज को सक्रिय कर दिया। वास्तव में यह एक थंडर एट्रीब्यूट स्पिरिट बीस्ट था। इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी, जो बिजली की तरह जियाओबाई की ओर उड़ रहा था। उसी समय जियाओबाई का खुर जमीन पर पड़ा और एक जोरदार धमाका हुआ। थंडर बुल बीस्ट बहुत खुश था। वो लड़ाई को समाप्त करने के लिए थंडर ट्रायंगल एरे का उपयोग करने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और उसका सिर भिनभिनाया। उसे पूरे शरीर में थकान महसूस हुई और उसके सिर पर जलन और दर्द महसूस हुआ। दूर से देखने पर पता चला कि एक नीला काला हल सींग वाला जानवर उसकी ओर बढ़ रहा था, जिसका सिर एक अवशिष्ट छाया बना रहा था। क्या हो रहा था? क्या यह आत्मा को शांति देने वाले खुर से टकराया? लेकिन क्या बीस्टमास्टर ने यह नहीं कहा था कि यह कौशल नहीं बदल सकता? भ्रमित और हतप्रभ थंडर बुल बीस्ट में जीवित रहने की प्रबल प्रवृत्ति थी।
लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में प्रतिद्वंद्वी के आयरन हॉर्न इम्पैक्ट के आने से पहले ये सुरक्षा के लिए 3 थंडर पिलर्स को बुलाने के लिए थंडर ट्रायंगल एरे को समय पर सक्रिय करने में असमर्थ था, क्योंकि यह कौशल तुरंत जारी नहीं होता है। चिंतित महसूस करते हुए वान मिंग भी जल्दी में था, ये समझने में असमर्थ कि क्या हो रहा है। वह चिल्लाया, थंडर बोल बीस्ट, सेलेस्टियल ट्रिब्यूलेशन थंडर जेल का उपयोग करें। वान मिंग के आदेश का पालन करते हुए थंडरबोल जानवर ने गुस्से से अपना सिर उठाया और उसके सिर पर मोटे सींग एक अजीब चमक के साथ चमक उठे। फिर अचानक बिजली के 2 चमकदार बोल्टों में फट गए। बिजली 2 घुमावदार ड्रैगन की तरह शक्तिशाली धाराओं के साथ कड़कती हुई बिजली की गति से ज़ियाओबाई की ओर गिर रही थी। वे तेजी से उसके सामने एक दूसरे में गुंथ गईं और अंततः एक अभेद्य विद्युत पिंजरा बन गया। पिंजरे पर विद्युत धाराएं लगातार टिमटिमाती और उछलती रहती थीं, जिससे चट-चट की आवाजें निकलती थीं। ज़ियाओबाई ने पिंजरे की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हर बार जब वह विद्युतीकृत अवरोध को छूता तो उसे जोरदार बिजली का झटका लगता। एक क्षण के लिए ज़ियाओबाई का रोंगटे खड़े हो गए और उसे जलने की गंध भी महसूस हुई। इस बार बिजली के कारण वह सचमुच अशक्त हो गया। मुंह ज़ियाओबाई ने अपनी गोजाती जीभ बाहर निकाली और अंततः विनम्र बन गया। सौभाग्य से यह दिव्य क्लेश थंडर जेल था जिसे थंडर बुल बीस्ट ने थकी हुई अवस्था में डाला था, इसलिए इसका प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहा। लेकिन दर्शकों के बीच लगातार प्रशंसा के स्वर गूंज रहे थे। यद्यपि यह एब्सोल्यूट बोन रियल्म जितना चौंकाने वाला नहीं है, ये वास्तव में सब बीस्ट किंग ब्लडलाइन के योग्य है। ये कौशल बहुत ही विचित्र है। यहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बैलों में सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। कितनी अफसोस की बात है, लिन चेन निश्चित रूप से हार जाएगा, इस बार पूरी तरह से संयमित है। वैसे लिन चेन का स्पिरिट बीस्ट अभी थंडर बुल बीस्ट को कैसे मार पाया? हवा में बातचीत का माहौल था, आवाजें लगातार एक दूसरे पर आ रही थीं। वास्तव में दिव्य क्लेश थंडर जेल बर्बर रक्तरेखा का प्रतिकार करता है। सरल शब्दों में कहें तो बर्बर रक्तरेखा पागलपन की तरह विस्फोटों के बारे में है, लेकिन सेलेस्टियल ट्रिब्यूलेशन थंडर जेल की क्षमता जानवरों को फंसाने की है। फिर भी कई लोग इस बात को लेकर उलझन में थे कि ज़ियाओबाई ने थंडर बुल बीस्ट को कैसे लात मारी। हालांकि दर्शकों में पैनी नजर रखने वाले विशेषज्ञ भी थे, जिनमें से एक बीस्टमास्टर ने कहा, यह पूर्वग्रह था। पूर्वग्रह भीड़ को अभी भी समझ नहीं आया। विशेषज्ञ ने बताया, सरल शब्दों में कहें तो इसने फ्यूरियस थंडर चार्ज की विस्थापन स्थिति की भविष्यवाणी की थी। ये शुरू से ही थंडर बुल बीस्ट की मूल स्थिति पर निर्देशित नहीं था। दर्शक दंग रह गए। इसका पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? फ्यूरियस थंडर चार्ज बहुत तेज है। इस बीच वीआईपी सेक्शन में बैठे किन हाओ समेत तीनों ने एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखा। किन हाओ ने सबसे पहले कहा, मुझे लगता है मुझे कुछ याद आ गया है। मैं भी। कई युवांजी ने उस घटना को याद करते हुए अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ लिया। इससे पहले जब वे वान मिंग की लड़ाई का अवलोकन कर रहे थे, लिन चेन उसके बगल में एक कागज के टुकड़े पर नोट्स ले रहे थे, लिख रहे थे और चित्र बना रहे थे। किन हाओ ने उस पर नजर डाली और उस पर कोण वगैरह देखे। शुरू में तो उसे समझ नहीं आया, लेकिन अब उसे बात पूरी तरह समझ में आ गई। क्या लिन चेन उग्र थंडर चार्ज की दूरी की गणना कर रहा था? लेकिन उसे थंडर बुल बीस्ट की गति की दिशा कैसे पता चली? तीनों में से कोई भी इसका पता नहीं लगा सका। फिर भी लिन चेन ने आह भरी। अफसोस की बात है, शुरुआत से ही उन्होंने थंडर बुल बीस्ट के कौशल 2 की गणना की तथा पाया कि उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की बुरी आदत है। जब भी इसे कोई रास्ता दिखता है, ये तुरंत फ्यूरियस थंडर चार्ज का प्रयोग करता है, जैसे गाय को देखते ही यह फुर्तीला हो जाता है। हर बार इसकी स्थिति थोड़ी ऊपर दाईं ओर थी। तो लिन चेन ने ज़ियाओबाई को समझाया और उन्होंने कल रात इसके खिलाफ अभ्यास भी किया। उनका इरादा थंडर बुल बीस्ट को धोखा देने और बर्बर रक्तरेखा को आगे बढ़ाने के लिए बनाए रखने का था। ऐसा लगता है कि यह योजना विफल हो गई। लिन चेन बहुत निराश नहीं थे। सेमीफाइनल में पहुंचने का मतलब था कि वे कमजोर नहीं थे। दूसरी ओर वान मिंग को बिल्कुल अलग महसूस हो रहा था, मानो वह बहुत अपमानित महसूस कर रहा हो। हालांकि वह स्पष्ट रूप से कमजोर है, फिर भी वे उसे अपना अंतिम कदम पहले इस्तेमाल करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? गुस्से में वान मिंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, थंडर बुल बीस्ट, कुछ भी मत रोको, इसे पूरी ताकत से खत्म करो। थकावट से उबरते हुए थंडर बुल जानवर ने पहले ही अपनी सांस संभाल ली थी। एक बार फिर अपना सिर उठाया और उसके सींग फिर से बिजली के 2 बोल्टों में फट गए।
इस बार ये पूर्ण अवस्था में दिव्य क्लेश थंडर जेल था। स्वाभाविक रूप से जियाओबाई मृत्यु की प्रतीक्षा में निष्क्रिय नहीं खड़ा रह सकता था, इसलिए उसने तीव्र गति से दौड़ने के लिए आयरन हॉर्न इम्पैक्ट को सक्रिय कर दिया। लेकिन अंततः उसकी गति बिजली से आगे नहीं बढ़ सकी। जल्द ही बिजली ने उसे पकड़ लिया और उसे एक बार फिर थंडर जेल में कैद कर दिया। ये खत्म हो गया है, वान मिंग मुस्कुराया। अन्य दर्शकों को भी अफसोस हुआ। युवा हलवाई जानवर ने पहले ही कई चमत्कार किए हैं। हाँ, कौन उम्मीद कर सकता था कि लेवल 16 का प्लोवहॉर्न बीस्ट सेमीफाइनल तक पहुंच जाएगा। ये क्षति जश्न मनाने लायक है। अभी नहीं, प्लोवहॉर्न बीस्ट ने अपनी बर्बर रक्त रेखा को सक्रिय नहीं किया है, जल्दी क्या है। ये बेकार है, थंडर जेल भयानक है। मुझे संदेह है कि बर्बर वंश भी इससे मुक्त हो पाएगा। ये स्वाभाविक रूप से संयमित है, ये कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है। आहें लगातार गूंज रही थीं, कई लोग चिल्ला भी रहे थे। हलसीन जानवर, प्लोहॉर्न जानवर ... मंच पर जियाओबाई अत्यंत शांत थी, क्योंकि उसे बिजली का झटका लगने से लकवा मार गया था। इसलिए इस बार उसने कुछ भी छूने की हिम्मत नहीं की। वह एक विनम्र बैल की तरह चुपचाप वहां खड़ा था। थंडर बुल जानवर को फिर से हमला करने की तैयारी करते देख उसने अंततः लिन चेन की ओर देखा। लिन चेन ने भी आह भरी। इस बिंदु पर वह इसे और नहीं छिपा सकता था। चलो कार्ड मेज पर रखें, अब और दिखावा नहीं। लिन चेन ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जो वह गुप्त संकेत था जिस पर वह और जियाओबाई सहमत हुए थे। इसके साथ ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जियाओबाई हमला करो। जियाओबाई का दिल जोर से धड़क रहा था। थंप थंप। इस कौशल को नियंत्रित करने के लिए इसने अनेक कष्ट सहे थे, प्रतिदिन कुत्ते की तरह स्वयं को थकाया था। बड़ी मुश्किल से इसे नियंत्रित करने में कामयाब होने के बाद चैंपियनशिप जीतने के लिए इसे दुनिया का तिरस्कार सहते हुए छिपे रहना पड़ा। लेकिन आज से उसे उस अजीब निगाह को सहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये जियाओबाई कुछ पागल बैल नहीं है, लेकिन एक बर्बर बैल राजा। निम्न स्तरीय नश्वर जानवर भी सितारों के साथ चमक सकते हैं। मंच के नीचे लिन चेन भी उत्साहित महसूस कर रहा था। वह ये कैसे नहीं चाहेंगे कि जियाओबाई जल्द से जल्द इस कौशल का प्रदर्शन करें, लेकिन टूर्नामेंट स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित है। जितने अधिक ट्रम्प कार्ड होंगे, जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब अंततः वह क्षण आ गया है। इसलिए शुल्क जियाओबाई अपने वंश की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करें। ... मुंह गाय की तेज आवाज पूरे स्थल पर गूंज उठी। जियाओबाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूरा अखाड़ा अचानक शांत हो गया। यह आ रहा है, यह आ रहा है। बहुत से लोग बहुत उत्साहित थे। युद्ध क्षेत्र के पास खड़े दर्शक काफी चिंतित थे तथा उनके पास मौजूद कर्मचारी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार थे। इस समय जियाओबाई ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। गहरे नीले फर के नीचे उसकी त्वचा धीरे धीरे लाल होने लगी, मानो झुलसती हुई लिपटों में लिपटी हो। चमक और अधिक तीव्र होती गई, हल्के लाल रंग से वह चकाचौंध हो गई, मानो उसके शरीर के अंदर एक छोटा सा सूरज छिपा हो। उसकी आंखें पूरी तरह बदल गई थीं, उनकी रक्त लाल चमक जलती हुई लपटों की तरह थी, जो पागलपन और क्रूरता को प्रकट कर रही थी। बर्बर रक्तरेखा, ये बर्बर रक्तरेखा है। इस समय न केवल नीचे बैठे दर्शक बल्कि वीआईपी सीटों पर बैठे बड़े लोग भी शांत नहीं रह सके। यह एक अत्यंत दुर्लभ कौशल है। यहाँ तक कि थंडर बुल जानवर भी भयभीत था, लेकिन वान मिंग ने कहा, थंडर बुल जानवर डरो मत, वह थंडर जेल को नहीं तोड़ सकता। लड़ाई समाप्त करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ। थंडर बुल बीस्ट ने कौशल 2 को उजागर करने की तैयारी की, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दूर से दृश्य ने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने केवल ये देखा कि लाल रोशनी में लिपटे जियाओबाई ने अपने खुरों को जोर से पटका और कथित अविनाशी थंडर जेल एक पल में नष्ट हो गई। यह सभी दर्शक दंग रह गए। ये कैसा राक्षस है? ये बहुत भयंकर है। भयंकर भयंकर भयंकर, सचमुच मैड बुल ब्लडलाइन कौशल के योग्य, जो दिव्य जानवर कौशल को टक्कर देने का दावा करता है। हाँ, यही एहसास है। दर्शक अब असीम प्रसन्न थे। लिन चेन के सर्वश्रेष्ठ कौशल के लिए इतने सारे वोट डालने के बाद ये सब इस क्षण की प्रत्याशा में था। ... थंडर बुल जानवर बुरी तरह डर गया। वान मिंग भी बुरी तरह डर गया था। ये कैसा राक्षस है? क्या थंडर जेल को तोड़ना इतना आसान है? इसके अलावा ये केवल 16वें स्तर पर है। वान मिंग चौंक कर तुरंत चिल्लाया, थंडर बुल बीस्ट, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? भागो।
थंडर बुल जानवर तुरंत अपनी पूंछ घुमाकर भाग गया, यहां तक कि उसने बचने के लिए उग्र थंडर चार्ज का भी इस्तेमाल किया। वह तेजी से एक निश्चित दूरी तक चला गया और भागते समय पीछे मुड़कर देखने लगा, केवल ये देखने के लिए कि ज़ियाओबाई एक पागल चीज की तरह बाहर भागती है। इसकी शक्ति काफी बढ़ गई, इसके अंगों ने जोर से लात मारी, जिससे जमीन पर तुरंत दरारें दिखाई देने लगीं। वह क्रोध में दहाड़ा, एक ऐसी ध्वनि जिसने आसपास के वातावरण को हिला दिया, मानो कोई भागता हुआ टैंक तेजी से हमला कर रहा हो। अफसोस, ठीक नहीं, दिशा गलत है। किसी ने पाया कि हालांकि ज़ियाओबाई तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिशा गलत थी। अब ज़ियाओबाई थंडर बुल बीस्ट से 45 डिग्री के कोण पर थी। तो थंडर बुल जानवर घबराया नहीं था, वान मिंग भी घबराया नहीं था। लेकिन 45 डिग्री के कोण पर बैठे दर्शक बेहद भयभीत थे। दो स्टाफ सदस्यों ने तुरंत स्पिरिट बीस्ट्स को बुलाया, जो अखाड़े के अंत में ज़ियाओबाई को रोकने के लिए तैयार थे। जब हर कोई सावधानी बरत रहा था, वान मिंग ने एक लंबी सांस ली। प्रतिद्वंद्वी को अधिक महत्व दिया। बिना लड़े जीतना थोड़ा अपमानजनक है। वान मिंग के मुंह पर मुस्कुराहट आ गई, अब उसे जरा भी डर नहीं लग रहा था, जब तक कि उसने अनजाने में लिन चेन और लिटिल फॉक्स की पुतलियों पर नजर नहीं डाली। आदमी और जानवर अपने चेहरों पर चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ सबकी ओर देख रहे थे, क्योंकि पहले भी उन्हें ज़ियाओबाई ने मूर्ख बनाया था। अब पूरी दुनिया को मूर्ख बनाने का समय आ गया है। नहीं, ये हो सकता है। वान मिंग ने तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुंह। ज़ियाओबाई ने एक गाय की तरह गर्जना शुरू किया, अचानक दिशा बदल दी और थंडरबुल जानवर की ओर बढ़ गया, एक पूर्ण आत्मा शांति खुर का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही उसकी गति कम नहीं हुई, वह पूरी गति से दौड़ता रहा। बर्बरीक रक्तरेखा के सशक्तिकरण के साथ संपूर्ण संयुक्त कौशल का प्रदर्शन करना एक सरल मामला था। यह अचानक हुआ ऐसा मोड़ था कि पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। आखिर अचानक इसकी दिशा कैसे बदल गई? क्या ये भाग्य है या संयोग? ज़ियाओबाई की ओर फिर से देखते हुए किसी ने अचानक निगल लिया और चिल्लाया, ये इसने बर्बर रक्तरेखा में महारत हासिल कर ली है ना? बिल्कुल नहीं, यह एक संयोग है, निश्चित रूप से एक संयोग। बेशक कुछ लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बर्बर रक्तरेखा पर गैर आध्यात्मिक प्रकार के मवेशियों का प्रभुत्व होने का पहले कभी कोई उदाहरण नहीं था। सभी की चौकस निगाहों के सामने ज़ियाओबाई के आत्मा को शांत करने वाले खुर ने थंडरबुल बीस्ट पर जोरदार प्रहार किया और एक ही सांस में 4 बैलों की अवशिष्ट छाया के साथ वह तेजी से प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ गया। थंडरबुल बीस्ट ने हार मानने से इनकार करते हुए सीधे थंडर ट्रायंगल एरे को खोल दिया। फिर भी ज़ियाओबाई के पागल बैल वंश के तहत शक्ति बहुत भयानक थी, केवल ये देखने के लिए कि ज़ियाओबाई के लाल सींग सीधे थंडर स्तंभ में घुस गए, थंडरबुल जानवर पर जोर से टकराए। अगले ही पल थंडरबुल बीस्ट 30 मीटर पीछे की ओर उड़ गया और जमीन पर खून का एक लंबा निशान छोड़ गया। और ज़ियाओबाई भी उतरा, आकाश की ओर दहाड़ते हुए, मानो अपनी जीत की घोषणा कर रहा हो और सबको बता रहा हो, वह ज़ियाओबाई पागल बैल नहीं है। इस समय दर्शकों ने स्पष्ट रूप से देखा, अंततः किसी ने दृढ़ता से कहा, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। ये वास्तव में बर्बर रक्तरेखा में महारत हासिल है। एक पत्थर की तरह हजारों लहरें उठती हैं, नीचे बैठे दर्शक अब अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे। भावुक, सचमुच भावुक, ये हलवाहे जानवर की शक्ति। हे भगवान, वास्तव में ऐसी गाय हैं जो बर्बर रक्त वंश पर प्रभुत्व रख सकती हैं। मैं समझता हूँ, मुझे एक हलवाहे जानवर से भी अनुबंध करना चाहिए। कई लोग जब उस पल को याद कर रहे थे तो अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। मंच पर ली गुवान बहुत देर से खड़ा था और लिन चेन को गौर से देख रहा था। दिव्य ज्ञान क्षेत्र आत्मा शांति खोर, बर्बर रक्तरेखा को नियंत्रित करने में सक्षम। हे युवक, तुम मुझे कितना झटका और आश्चर्य देने वाले हो। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रतिभा के सामने प्रयास सचमुच बेकार है? उसे अपने हृदय में शांत रहना कठिन लग रहा था। मंच पर मौजूद जज अभी भी अचंभित थे, जब तक कि लिन चेन ने पूछा, क्या आप इसे जांचना चाहते हैं? रेफरी अपनी तंद्रा से बाहर आया, तेजी से आगे बढ़ा और पाया कि थंडरबुल बीस्ट पहले से ही अपनी आंखें घुमा रहा था। उसने अपना हाथ उस पर रख दिया। शुक्र है, मरा नहीं, बस बेहोश। रेफरी तुरंत खड़ा हुआ, अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, फिर ज़ियाओबाई की ओर देखा और अपनी स्तब्धता को रोक न पाने वाली आवाज में बोला, मैं घोषणा करता हूं, इस मैच में लिन चेन जीतता है। इस मैच में क्लोवहॉर्न बीस्ट जीतता है।
इस समय रेफरी पहले से प्रशिक्षित पेशेवर लाइनों को बहुत पहले ही भूल चुका था। वह जानता था कि अब उसे पंक्तियां याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का दृश्य बहुत पहले ही गिर गया था। हलसीन जानवर, प्लोहॉन जानवर। पूरा आयोजन स्थल गगनभेदी जयघोष से गूंज उठा, कुछ लोग तो फूट फूट कर रोने लगे। ये सचमुच रोमांचकारी था, क्योंकि इन लोगों का पहला आत्मिक जानवर भी एक हलवाहे जानवर था। कई लोगों की नज़र में प्लोवहॉर्न जानवर औसत दर्जे का था, यहाँ तक कि उसे लड़ाकू पालतू भी नहीं माना जाता था। लेकिन आज जियाओबाई ने सबको बताया, एक तितली अंधेरे कोशिश कीट में छिपी हुई है, जिसके पंख 100 दिन बाद फैलकर इंद्रधनुष दिखा रहे हैं। एक निम्न स्तर का नश्वर जानवर भी तारों के साथ चमक सकता है।